गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ज़िंदगी के ऊपर। आपने कभी सोचा है भी ज़िंदगी क्या है? हमारी ज़िंदगी का रोज़ एक दिन बीत रहा है, तो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं ज़िंदगी के लिए कि हमारा रोज़ का दिन अच्छा हो। ऐसा कुछ है लाइफ में? हम जन्मदिन मनाते हैं, बड़ी खुश होकर जन्मदिन मनाते हैं कि आज जन्मदिन है ना, इस दिन, आज के दिन हमारा जन्म हुआ था। पर सही मायने में हमारी ज़िंदगी का एक दिन कम हो रहा है। आज पता क्या हुआ, आज ना मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे जिसकी वजह से मुझे ये कंटेंट सामने आया कि मैं आज आपके साथ ज़िंदगी के ऊपर बात करूं। एक स्टूडेंट मुझे मिला, मैंने उसे बोला क्या हुआ, बड़े दुख में था वो। कहता मैम, वो लड़की मुझे कह रही है मैम आज ना मेरी ना अपनी फ्रेंड से झगड़ा हो गया है। वो बड़ी टेंशन में है कि मेरी फ्रेंड तो मेरे से नाराज़ है। एक लड़की मिल रही है, कहती मेरे मार्क्स आज बहुत टेस्ट में कम आए हैं, मेरी फ्रेंड के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। तो वो इस टेंशन में है कि मेरी फ्रेंड के मार्क्स बहुत अच्छे क्यों आ गए हैं। एक बच्चा और मिल रहा है, उसे ये टेंशन हो रही है कि मैडम ने मुझे डांट दिया, आज मैडम ने मुझे बहुत डांटा है। क्यों डांटा है? आज मैडम मुझे ही डांटते हैं सबसे ज़्यादा। एक बात वैसे बताओ, आपको ऐसे लगता है कि टीचर जान के बच्चों को डांट रहा है? अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी तो डांटा होगा उसने। हमारी ज़िंदगी रोज़ एक एक दिन बीत रही है और हम कितना टाइम अपना वेस्ट करते हैं बेफालतू की बातों को सोच के। टीचर ने डांट दिया, मेरी फ्रेंड मुझसे नाराज़ है, उसके नंबर ज़्यादा क्यों आ गए। क्या ये बातें हैं डेली रूटीन में हमें सोचने वाली? इन बातों पर हमें अपनी ज़िंदगी का वो दिन जो हमें मिला है, हम उसे ये सोच सोच कर ख़त्म कर देंगे? नहीं ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा हर दिन बहुत ख़ास है, तो उसे ऐसे मत ज़ाया करो बेफालतू की बातों को सोच के। अपनी ज़िंदगी का वो बेहतरीन दिन, रोज़ का जो बेहतरीन दिन हमें मिला है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा वो दिन मेमोरेबल बन जाए। मतलब हमें बेफालतू की टेंशन नहीं लेनी है। एक और चीज़ भी है इसमें, बहुत बड़ा वो है, कॉम्प्लेक्स छुपा हुआ है हमारी लाइफ का। वो देखो क्या है कि अगर हम इस तरह की बातों को सोच रहे हैं और जब हम रात को सोएंगे तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें भी वो बातें चली जाएंगी जो हम दिन भर में सोचते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप दिन में पॉजिटिव रहते हो, खुश रहते हो, है ना, फिर वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी खुश हो जाता है। अभी इस टाइम पे हमारा कॉन्शियस माइंड चल रहा है, जब हम जाग रहे होते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और जब हम सो जाते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। और जो हम बातें सोच रहे होते हैं वही हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं रात को। हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा अनमोल है, हमारा हर दिन एक खास दिन है। अगर हम सारा दिन खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हमारा रात को वही माइंड सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाता है और अगले दिन जब हम उठते हैं वही पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। ये है जिंदगी की सच्चाई। तो आप क्या कर रहे हो? अपनी जिंदगी का वो खास दिन बेफालतू की बातों को सोच के निकाल रहे हो, रात में सोते हो, फिर वही बातें अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं और फिर हमारा नेक्स्ट डे भी नेगेटिविटी में चला जाता है, या तो लड़ाई झगड़े में, या फिर वही मैडम ने हमें डांटा है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहो, खुश रहो। अपने हर दिन आपको खुश रहना है। अगर आपको किसी टीचर ने डांटा है तो सोचो क्यों डांटा है, उसमें इम्प्रूवमेंट करो उस चीज़ में। अगर फ्रेंड से झगड़ा हो गया, फ्रेंड ने गलती की है पर खुद सॉरी बोल दो, उसको रियलाइज करा दो, उसको खुद ही रियलाइज हो जाएगा आपके सॉरी बोलने से भी, यार गलती तो मैंने की थी, सॉरी ये बोल रही है। फिर देखो जी के मज़ा आएगा। इसे कहते हैं जिंदगी। हम दुनिया से चले भी जाए ना, हमें याद किया जाए कि हाँ वो था इंसान। आपको पता है मेरी लाइफ का एम क्या है?
मैं एजुकेशन मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से एजुकेशन की है। मतलब आपको मैं लाइफ में बता नहीं सकती कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। एक ग्रेजुएशन लड़की एमफिल बीएड है अब। बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, इतना स्ट्रगल मुझे नहीं लगता लड़कियां हार जाती हैं जितनी स्ट्रगल मैंने की है ना लाइफ में पढ़ने के लिए। तो मेरी ज़िंदगी का अब एक एम है कि मैं गरीब बच्चों की ना हेल्प करूं ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी कोशिश भी यही रहती है। और ये मेरा चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि ये अगर चैनल मेरा सक्सेसफुल होता है तो इससे मैं गरीब बच्चों की और ज़्यादा हेल्प करूँगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं पढ़ नहीं सकते या जो लड़कियां हैं पढ़ नहीं सकती उनको एजुकेशन मिल पाए, उनको गाइडेंस मिल पाए, वो पढ़ सकें। कोई ना कोई लड़की ऐसी जो मेरी वीडियो देख रही हो और उसे इंस्पिरेशन मिले कि हाँ अगर ये मैम स्ट्रगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शादी के बाद पढ़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। तो आप लड़कियों को तो बहुत अच्छा मौका मिला है पढ़ने का। अगर आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं तो अपना सारा फोकस स्टडी पे लगाइए, क्योंकि एजुकेशन हमें कुछ ना कुछ दे जाएगी। अगर एजुकेशन होती है तो हम कुछ कर पाते हैं, अगर एजुकेशन नहीं है तो घर के काम वही हाउसवाइफ वाले, झाड़ू पोछा कपड़े वही है, सारा कुछ सबके लिए। तो अपनी एक अलग पहचान अगर बनानी है ना तो एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एजुकेशन मेरे पास ना होती ना आज मैं आपके सामने ना बैठी होती ऐसे। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि अपना सपना बच्चों के साथ शेयर करूँगी, ऐसे यूट्यूब पे आऊँगी, ऐसे मैं चैनल बनाऊँगी, कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा था। यह भी इंस्पिरेशन में एक टीचर ने मुझे दी है, तो मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ, बहुत आभारी हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैम अपना बेटा तुम चैनल बनाओ, बच्चों को शेयर करो, अपने व्यू शेयर करो, उनको एजुकेशन दो, अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो मेरे व्यूज़ हैं अगर किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं तो प्लीज़ बदल दे वो उसकी ज़िंदगी। उसके अंदर बहुत मैंने देखा है डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, पढ़ते नहीं हैं। मतलब कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़े में जा रहा है, उसका दिमाग ऐसे हो रहा है, कोई किसी के पीछे अपना टाइम ख़राब कर रहा है। इतनी सुंदर ज़िंदगी दी है हमें भगवान ने, हम उसे ऐसे क्यों जाने दें, क्यों, किस लिए। अच्छी एजुकेशन करें, अच्छे काम करें, अपनी एजुकेशन से बच्चों की ज़िंदगी बनाए, यही तो ज़िंदगी है। क्योंकि जो वो बच्चे हैं ना वो हमारे आने वाले कल का भविष्य है, वो फ्यूचर हैं। अगर वो अच्छे होंगे तो ही हमारा भारत अच्छा होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां एजुकेशन कर रही हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा लड़कियां, पहले वाली बातें तो नहीं है, पर आज के टाइम पर भी कुछ ऐसी इलाके हैं, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं, या घर का इन्वायरमेंट ऐसा है कि लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं। तो कई बार तो बहुत छोटी एज में शादी भी कर दी जाती है, कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बन जाती है। तो मैं उनके लिए एक बहुत जीती जाती उदाहरण हूँ। अगर शादी हो भी जाती है, अगर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है तो आप प्राइवेट भी स्टडी कर सकते हो, और मैंने प्राइवेट ही स्टडी की है, वो भी आफ्टर मैरिज। और प्राइवेट स्टडी करना ज़्यादा मुश्किल है, रेगुलर में तो हमें टीचर्स गाइड कर देते हैं, पर जो प्राइवेट स्टडी होती है ना उसमें गाइडेंस भी नहीं होती, खुद ही पढ़ना होता है। और मैंने रात को 12 बजे के बाद भी बुक्स उठा कर स्टडी की है। जब सारे सो जाते थे तो मैं बुक्स खोल के बैठ जाती थी, क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून भरा हुआ था। घर की कंडीशन, घर के सरकमस्टांसेस ऐसा कुछ देख लिया था कि बस मन में एक जुनून सा था कि मैंने पढ़ना है, मैंने एजुकेशन करनी है और खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। और अब बस ये है कि बच्चों के लिए कुछ बहुत अच्छा ऐसा करके जाना है कि अगर मैं ना भी रहूँ कभी तो मेरी बातों को सुन के कोई इंस्पायर होके उस पे चले और फिर ज़िंदगी बनाए बच्चों की। बस यही सपना है और कुछ नहीं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आप सबको अच्छा लगा होगा, सब शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।